हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग टेंथ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछली टेंशन में हम लोगों ने पढ़े हैं कि जैसे आपको पता है कुल हमारे 12 टेंस होते हैं, तो उनको उन्हीं की सीक्वेंस में आज हम आपको अगला टेंस बताने जा रहे हैं और जो हमारे इस व्हाइट बोर्ड पे सामने लिखे हुए। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं समय न गंवाने के लिए। आपको देखिए, ये हमारा उसी सीक्वेंस में जो टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन से नियम को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे हिंदी वाक्य में जो होगा उसके हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होगी, चुकी होंगी। इसके अंदर चुकूंगा, चुकेंगे, चुकू आदि भी शब्द आ जाते हैं, ये सब अंत में आते हैं। इससे आप जान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसके आप नियम फॉलो करोगे तुम्हारा जो अनुवाद होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये आगे इसके रूल्स क्या है, वही पुराने वाले जैसे रूल्स हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और आई बी के साथ हम लोग शैल हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। सेज, ही, सी, इट, यू, दे के साथ अन्य भी जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड का फॉर्म का प्रयोग है। अब हम लोग इसके और जो आपको एग्जाम्पल है उसके बारे में बताएं, लेकिन इसके पहले हम आपको एक वर्ड दे रहे हैं, इसके आप मीनिंग ढूंढ के लिखिएगा और एट द एंड हम आपको बताएंगे। वो वर्ड है कंसोलेशन। इसलिए आप जब तक वर्ड मीनिंग ढूंढ के लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन आपको ये जो प्रतिबद्धता है, प्रतिदिन आप नया वर्ड लेते हैं तो आपका जो वर्ड पावर बढ़ता जाएगा, तो आपकी इंग्लिश उतनी ईजी होती जाएगी। तो इसमें आप प्रण रखें, आप एक प्रण करना है कि हमें प्रतिदिन एक नया वर्ड सीखना ही सीखना है और हमारे साथ रहोगे तो हम आपको सिखाते ही रहेंगे। ओके, हम आपको इसके एग्जाम्पल बताते हैं। अरे तो देखिए, अब जैसे ये अफर्मेटिव, आपको मालूम है टेंस के अनुसार हमारे सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम लोग आप पहला उदाहरण आपको बताते हैं। राम अपनी किताब पढ़ चुका होगा, इससे आप पहचान गए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और इसमें हम नियम वही फॉलो करेंगे जो इसमें लागू होते हैं। इसके नियम यही है कि आई वी के साथ शैल है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं और से के साथ विल है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे, अब ये जैसे राम है तो राम हम लोग पहले लिखे राम। अब चुका होगा, पढ़ चुका होगा, हमको मालूम है परफेक्ट टेंस है ये, तो परफेक्ट टेंस में जो राम के साथ विल हैव लगेगा तो लिखेंगे विल हैव। अब पढ़ने की होगी, रीड होगा तो रेड थर्ड फॉर्म जाएंगे, विल हैव रेड हिज बुक। अभी सिंपल सा सेंटेंस आपका होगा। यदि इसको हम लोग नेगेटिव पार्ट में जाए, क्योंकि नेगेटिव में तो क्या करना है, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना। नेगेटिव सेंटेंस को जब देखें तो लिखेंगे नेगेटिव, हम लोग लिखेंगे राम विल नॉट हैव रेड हिज बुक। इस मात्र और भी इसके प्रकार से बोलते हैं कि शीला अपनी किताब पढ़ चुकी होगी, शीला विल हैव रेड हर बुक। शीला अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी होगी, शीला विल नॉट हैव रेड हर बुक। इस प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं और बोलने से भी आपका फ्लो बढ़ेगा और आपको एजुकेशन मिलेगा। अब देखिए हमारे दूसरा भी सेंटेंस में देखें इसी आगे, क्या तुम एक पत्र लिख चुके होंगे। अब पत्र अब इसमें क्या क्या कि हम लोग पहले भी पढ़ के आए, ध्यान होगा आपके पास, पीछे में वो याद कीजिए कि अगर क्या बीच में शुरुआत में आ जाता है इसके हम भी नहीं लिखते, बल्कि इसके अगर हम लोग लिखते नहीं, बल्कि जो भी हेल्पिंग वर्ब इसमें होते हैं उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देखें, चूंकि हो गया हमें पता चलेगा कौन सा टेंस है। अब तुम के अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ आपको पता है विल हैव का प्रयोग होगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें इसके अंग्रेजी लिख, पहले तुम इसके अनुसार विल लिख लोगे, विल पहले लिख लेंगे हम लोग विल, फिर के बाद यू विल, उसके बाद बीच में आएगा यू, विल यू। अब हैव, अब लिखने की अंग्रेजी क्या होती है राइट,
तो राइट की थर्ड फॉर्म की रिटन, एक पत्र, अ लेटर। अब इसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या जब लोग लिखते हैं उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब उसकी मृत्यु करता है करता उसके बाद हम शुरुआत में करते, तो आप में तुम लिखा हुआ तुम लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम शुरुआत में जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, उसके पश्चात जस्ट करता आता है, करता देखो यू है, उसके पश्चात हैव आएगा, फिर रिटन अ लेटर। अब जब इसके बाद एक और आता है, जैसे मान लीजिए इसमें इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव दिया हुआ, इसी को यदि हम लिखना चाहें, इसमें नेगेटिव भी सेट करना चाहें, तो आप इसी सेंटेंस को आप लिखेंगे विल यू, अब यू नॉट हो जाएगा इसमें, इसके बीच में नॉट, हैव रिटन अ लेटर। इसमें होगा, देखिए इसमें क्या होता है, देखते हैं ये भी इसका हिंदी में अर्थ होगा, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके होगे। कि जब ऐसा आता है तो हम नॉट शब्द कर्ता के बाद आता है, ध्यान रखिएगा। और हैव के बीच में है, पहले तो अगर नेगेटिव में आपने यहाँ देखा कि विल नॉट, विल हैव के बीच में नॉट आया, देखो विल हैव के बाद विल हैव के बीच में नॉट आ गया। लेकिन उसके बाद इसमें नियम होगा कि विल के बाद तुरंत करता आना चाहिए, और नॉट सदैव कर्ता के बाद आता है। तो आपने देखा कि पहले तुम्हारा विल लगा, फिर तुम्हारा करता आया, फिर नॉट आया, फिर हैव का प्रयोग करते हैं। अब ऊपर में इसमें थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हैव जब नॉट का प्रयोग होगा तो दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, और जब कर्ता इसमें इंट्रोगेटिव में बनेगा तो नॉट के पहले कर्ता हो जाएगा, कि नॉट जब भी आता है तो सब्जेक्ट के बाद आता है। ये हमारे रूल्स हैं आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो इसके पश्चात इसमें जो एक और प्रकार का आता है, जैसे हम देख रहे हैं निगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर हम बीच में यहाँ कहूँ क्यों लगा के बताएं, अगर मान लीजिए जैसे हम इसी सेंटेंस को कहें तुम क्यों एक पत्र लिख चुके होगे, तो तुम क्यों एक पत्र लिखोगे हो, तो क्यों बीच में आ गया, तो क्या सबसे पहले लिख लेंगे, तो वाई विल यू हैव रिटन अ लेटर। इस प्रकार से आप अपने छोटे से सेंटेंस लेकर के आप दूसरों को बोल सकते हैं, अपना फ्लो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव पर नेगेटिव दूसरा वाला इंट्रोगेटिव में क्या बताते हैं, तो देखिए इसमें ये क्या लिखा है, हम यहाँ पे क्या बता देते हैं। अब हम लोग कहते हैं तुम एक पत्र, अब इसके बीच में हम लिखते हैं क्यों लिख चुके होगे, क्यों लिख चुके होंगे। अगर ऐसे सेंटेंस करना हो तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों के नीचे जाएंगे, क्योंकि नियम क्या होती है, वाई होता है, वाई हो गया। अब वे सारे बिल्कुल नियम वही है, बस इसमें क्या हो जाए, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दो, उसके पश्चात जो पहले के नियम थे उसके लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है वो आ जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सब वैसे हैं। तो कहने का मतलब जब भी हमको कोई ये इंट्रोगेटिव मिलेगा, तो इंट्रोगेटिव के बीच में जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, और जिसमें कोई नॉट आ जाएगा तो नॉट आपको यहाँ पर नॉट विल हैव के बीच में नॉट लगा है, नॉट सभी दोनों के बीच में बैठेगा। और जब कोई यही इंट्रोगेटिव अगर बनेगा तो देखो यही इसमें पहले आ गया, यहाँ देखो उसमें पहले वाले इसमें यहाँ पर था, ये नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब ये बीच में क्यों आ गया तो क्योंकि हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, उसके पश्चात हम लोग सेम वही कर देंगे जो पहले नियम है। इसमें इंट्रोगेटिव दो प्रकार के बनते हैं, पहले में तो क्या से स्टार्ट होता है, दूसरे में बीच में क्यों आ जाता है। तो इसमें केवल इतना अंतर आपको करना, जब बीच में क्यों आएगा या कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है, कब कौन किसने कहाँ जो आ जाए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखो, फिर वही आपका नियम पालन होगा कि फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर जो हैव है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख करके और साइन ऑफ लोकेशन मस्ट है। इसी के साथ ये हमारा टेंस का पूरा हुआ। लेकिन अब हम आपको जैसे बताए थे कि एक मीनिंग हम आपको देंगे, उसके आपको मीनिंग ढूंढ के रखना, हो सकता है आपको ढूंढ नहीं हो, जैसा नहीं जानता। तो एक मीनिंग क्या ये होता है, कंसोलेशन मीन्स होता है सांत्वना, हम आपको सांत्वना देते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई घबराइए नहीं, अंग्रेजी कोई कठिन नहीं है, अंग्रेजी कोई टफ नहीं है, जितना आपकी समझते हैं। बस आप एक चीज़ करें, इसकी प्रतिबद्धता रख दें, इसके प्रति लगाव रख लें, और एक अपना नियम बना लें, हमें प्रतिदिन एक शब्द अंग्रेजी का नया याद करना है और एक सेंटेंस अपने मित्र से बोलना है। बस उसके पश्चात आप देखिए आपका अंग्रेजी कितना फ्लो हो जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है परफेक्टली मुझे होप है कि आप सफल होंगे और आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं ये चीज़, बस करना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन एक और भी शर्त है कि फर्म डिटर्मिनेशन कीजिए, पक्का इरादा कीजिए कि हमको खाना खाने के पहले या उठने के पहले, नहाने धोने के पहले एक सेंटेंस हमको, एक शब्द हमको नया अंग्रेजी के क्षेत्र में
पढ़ाना है। इसी की दिशा में आप सभी को धन्यवाद मेरे इस यूट्यूब को देखने के लिए, वॉचिंग करने के लिए। और आप नए नए से लोगों को यदि अपना ज्ञान हो सकता है तो दूसरों को भी बढ़ाइए अगर अच्छा लगता है। और आपका मित्र भी अगर बढ़ेगा तो उसके साथ आपको भी बढ़ेगा। आप दूसरों को बताएंगे उसमें आपका लाभ ही लाभ है। तो दूसरे को बताएंगे तो अपने मित्रों को बताएंगे कि आपका बढ़ता रहा, सिलसिला बढ़ता रहे। थैंक यू।